देखिए, मान लीजिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमको मोशंस परफॉर्म करने हैं। हमको ए पॉइंट से चल करके बी पॉइंट तक पहुंचना है। अब ए पॉइंट पे मान लीजिए आप समझो कि ये यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। जहाँ से आप अपने मोशन की स्टार्टिंग करोगे, शुरुआत करोगे, उसे आप क्या बुलाओगे, इनिशियल पॉइंट, जिसे हिंदी में आप क्या बुलाएंगे, प्रारंभिक बिंदु। ये हिंदी में क्या हो गया आपका, प्रारंभिक बिंदु। और जहाँ पे आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है, जो आपका डेस्टिनेटिंग पॉइंट है, उस डेस्टिनेटिंग पॉइंट को हम क्या बुलाएंगे फिजिक्स के लिए, फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट की मीनिंग ये क्या है, आपका अंतिम बिंदु है। इस यात्रा, इस जर्नी का क्या है, ये अंतिम बिंदु है। अब मान लीजिए ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है, इसको हम समझ लेते हैं कि ये टोटल कितना है, 5 किलोमीटर है। ए से लेके बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है, उसको हम समझ लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब इस ए से लेके बी तक की डिस्टेंस जो है, जो टोटल 5 किलोमीटर है, उसको हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम एट अ टाइम ए से चल करके बी पहुंचना नहीं चाहते, हम रुक रुक करके ए से बी तक, या मान लीजिए रुक करके नहीं तो भी, रुकना नहीं है, सॉरी, मोशन है ना आपका, तो यहाँ पे रुकना नहीं है कहीं। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स बना लेते हैं, 3, फिर आपका 4, ये चौथा पॉइंट, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आप किस पॉइंट पे पहुँच गए हो, बी पॉइंट पे। और ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, 5 किलोमीटर, जिसमें 1-1 किलोमीटर पे आप समझो कि फ्लैग्स लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं 1-1 किलोमीटर पर। यानी हर जगह डिस्टेंस क्या है आपका, इक्वल है। ये 1 किलोमीटर पार्ट हो गया, ये 1 किलोमीटर पार्ट हो गया, फिर ये 1 किलोमीटर पार्ट है, ऐसे 1 किलोमीटर है, ये 5वां 1 किलोमीटर। टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट्स में हमने पूरे 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को डिवाइड किया हुआ। अब मान लीजिए जो मूविंग बॉडी है, पहला 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 मिनट ले रही है, दूसरा 1 किलोमीटर कवर करने के लिए फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट। हर 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए हम जो समय लगा रहे हैं, हम जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं हर एक पार्ट को, हर 1-1 किलोमीटर के पार्ट को कवर करने के लिए, वो आप समझिए कि 1-1 मिनट का समय है। तो जब 1-1 मिनट का समय है, तो आप इस पार्ट वाइज देख करके, ये फ्लैग 1 है, ये फ्लैग 2 है, ये फ्लैग 3 है, ये 4th है, ये 5th है। अब मान लीजिए कि जो टोटल डिस्टेंस है, वो तो आपका पूरा 5 किलोमीटर था। स्टैंडर्ड यूनिट में लिखेंगे तो वो क्या हो गया, 5000 मीटर हो गया। और जो टाइम है वो टोटल आपका कितना है, 1 मिनट है, तो वो हर जगह कितना हो गया, 60 सेकेंड हो गया। अगर आप पहले स्पीड को कैलकुलेट करो, तो स्पीड का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी जो हिंदी में इसको लिखेंगे तो स्पीड जो है वो चाल बराबर दूरी बटा में, यानी अपॉन में क्या हो जाएगा, समय। ठीक है। यहाँ की जब स्पीड निकालेंगे तो स्पीड 1, फर्स्ट स्पीड, पहली गति, तो क्या हो जाएगी, या पहली चाल जो हो जाएगी, वो दूरी कितनी है आपकी, 1 किलोमीटर है, जिसमें कितने होते हैं, 1000 मीटर, अपॉन में टाइम 1 मिनट है, जिसमें कितने हो गए, 60 सेकेंड हो गए। यानी प्रॉपर डिवाइड करना चाहें आप तो भी ठीक है, नहीं तो 100 अपॉन में 6 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी जगह निकालेंगे तो वहाँ भी दूरी बराबर है, 1000 बटा में 600 है, तो यहाँ भी जब सॉल्व करेंगे तो 100 बटा में 6 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरी जगह भी आप लगाएं, चौथी जगह लगाएं, 5वीं जगह लगाएं, तो हर जगह S3 बराबर S4 बराबर S5 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 100 बटा में 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस यात्रा के दौरान, इस मोशन के दौरान, इस गति के दौरान हर एक बिंदु पर व्यक्ति की जो गति रही है वो क्या रही है, समान रही है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु, जब कोई गतिशील वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, जब कोई गतिशील वस्तु यानी एक मूविंग बॉडी, एक बॉडी जो मोशन में है, वो बराबर समय अंतराल में, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर बराबर दूरी तय करती है, तो बॉडी के, उस वस्तु के मोशन को हम क्या बुलाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बुलाते हैं।
यह जो मोशन है बॉडी का, वस्तु का यह जो मोशन है, ये जो गति कर रही है बॉडी, जिसमें वो बराबर समय में, देखिए यहाँ पे हर जगह समय अंतराल कितने का हमने रखा है, 1-1 मिनट का रखा है। तो बराबर समय में यदि वस्तु बराबर दूरी तय कर रही है तो आप ये समझ जाओगे कि वो बॉडी किससे चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, एक नियतांक गति से। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है तो उसकी जो गति होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। और पहली क्लास में आप देखिएगा हमने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में अंतर बताया है। कांस्टेंट वो होते हैं जो नियतांक होते हैं, जिनकी गति क्या होती है, जिनकी वैल्यू, जिनका मान जो होता है वो क्या होता है, कभी बदलता नहीं है। जबकि जो वेरिएबल होते हैं, इनकी जो वैल्यूज होती हैं, इनका जो मान होता है वो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। अब इस वाले मोशन में आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हर जगह जो गति आ रही है, हर जगह जो चाल का मान है, हर जगह जो स्पीड की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि जब वस्तु यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, नियतांक हो जाएगी। हर दो बिंदुओं के बीच की जो गति रहेगी वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समान हो जाएगी। तो ये आपकी परिभाषा किसकी है, यूनिफॉर्म मोशन की है, जिसके अनुसार आप ये कह सकते हो कि जब एक गतिशील वस्तु, जब एक मूविंग बॉडी बराबर समय अंतराल में, इक्वल टाइम इंटरवल्स में बराबर दूरी तय करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो इसी टाइप के मोशन को हम बुलाते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और उस समय जो स्पीड होता है बॉडी का, उसको हम क्या बुलाते हैं, कांस्टेंट स्पीड बुलाते हैं। अब जो दूसरा वाला हमारा परिभाषा है या दूसरा प्रकार का मोशन है जिसको हम कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके लिए भी हम यही एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फिर से डिस्टेंस 5 किलोमीटर था, अब भी हम क्या करते हैं, डिस्टेंस 5 किलोमीटर ही रखते हैं और फिर वही 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हम फ्लैग्स लगा देते हैं। ये मान लीजिए चौथा आपका फ्लैग हो गया और यहाँ पे फाइनल बी वाला फ्लैग हो गया। डिस्टेंस अब भी हम कितना रखे हैं, 1-1 किलोमीटर हर जगह रखे हैं, यानी 1-1 किलोमीटर की दूरी पर हमने जो है फ्लैग्स लगाए हुए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम डेली लाइफ का एग्जाम्पल लें, दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो कहीं पे हो सकता है कि हमको ट्रैफिक, मतलब अधिक गाड़ियां मिल जाए, अधिक भीड़ भाड़ मिल जाए, तो वो दूरी 1 किलोमीटर कवर करने के लिए हम 5 मिनट लगा दिए। आगे जो है ट्रैफिक कम होने की वजह से, कम भीड़ भाड़ होने की वजह से, कम गाड़ियों के होने की वजह से 1 मिनट में ही वो दूरी तय कर ली गई है, कवर कर ली गई है। फिर मान लीजिए कि अगला 1 मिनट में फिर कवर हो गया, फिर अगला 2 मिनट में कवर हुआ, फिर इसके बाद 3 मिनट में कवर हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में थी तो उस समय डिस्टेंस तो बराबर था ही, साथ ही साथ डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो समय लगा था वो भी क्या था, इक्वल था। अब आप इस एग्जाम्पल को इससे मैच करिए तो यहाँ डिस्टेंस अब भी इक्वल है, लेकिन उनको कवर करने में लगने वाला जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इससे दिक्कत क्या होगी कि हर जगह स्पीड की वैल्यू, मान लीजिए हम इसको S1 यानी फर्स्ट स्पीड, इसको S2 यानी सेकेंड स्पीड, इसको S3 यानी थर्ड स्पीड, इसको S4 यानी फोर्थ स्पीड और इसको S5 यानी फिफ्थ स्पीड। 5 भागों में 5 जगह हम गति कैलकुलेट करते हैं, चाल कैलकुलेट करते हैं। तो पहले स्पीड की वैल्यू देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी चाल बराबर क्या है, दूरी बटा में समय। तो पहली स्पीड अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस 1000 मीटर है और समय जो है 5 मिनट है। 1 मिनट में आपके 60 सेकंड हो गए, तो 5 मिनट में आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड। मान लीजिए ये 2 कैंसिल हो गए तो वैल्यू कितनी हो गई, 10/3 मीटर पर सेकंड। दूसरी स्पीड आप निकालिए तो डिस्टेंस अब भी 1 किलोमीटर चला गया है, यानी 1000 मीटर ही है, लेकिन अब समय कितना लिया गया था, मात्र 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, 50/3। 2 से करेंगे 100 को तो 50 बार में कट जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब ये जो आपका आ गया, ये क्या आ गया आपका, मीटर प्रति सेकेंड में, ये आपकी दूसरी स्पीड आ गई। तीसरी स्पीड आप निकालोगे तो तीसरी स्पीड में भी देखिए डिस्टेंस और समय दोनों दूसरे हिस्से के बराबर है, यानी तीसरी स्पीड भी आपकी कितनी आएगी, 50/3। लेकिन जो चौथा वाला स्पीड आप निकालेंगे, S4 जो आप निकालेंगे, वहाँ दूरी तो 1000 मीटर है,
लेकिन अब समय कितना लगा है, 2 मिनट लगा है। जो चौथी वाली स्पीड है उसको हम इधर लिख रहे हैं S4 बराबर डिस्टेंस आपका 1000 मीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर डिस्टेंस है तो उसमें 1000 मीटर हो गए। और आपका समय कितना लगा है, 2 मिनट, और 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 120 सेकंड। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे तो ये 3 हो गया, कितना हो गया 25, यानी S4 बराबर क्या हो गया 25/3 मीटर प्रति सेकंड। पांचवी वाली स्पीड आप निकालोगे तो S5 बराबर 1000 अपॉन में 3 मिनट है, तो 3 मिनट का अर्थ कितना हो गया 180 सेकंड, यानी ये वैल्यू 100/18 या 50 में आप कह सकते हो 9 मीटर प्रति सेकंड है। तो कहने का मतलब क्या है कि दूरी तो बराबर थी, लेकिन जो समय लगा उसको कवर करने के लिए वो बराबर नहीं था, जिसकी वजह से इसकी गति जो है वो अब कांस्टेंट नहीं रह पाई है, अब वो नियतांक नहीं रह पाई है, वो गति क्या हो गई है, वेरिएबल हो गई है, बदल रही है। तो अगर अब परिभाषाओं में अंतर यही है कि अगर बॉडी बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है जिससे कि उसकी गति कांस्टेंट या नियतांक हो जाती है, तो इस प्रकार के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बुलाते हैं। ठीक उसी तरह से बराबर दूरी तय करने के लिए अगर लिया गया समय बराबर नहीं है तो इससे क्या होगा कि वह उस मूविंग बॉडी की, उस व्यक्ति की या उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो नियतांक न होकर के वेरिएबल हो जाएगी, बदलती रहेगी, और इसी टाइप के मोशन को हम क्या बुलाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बुलाते हैं। अब इनकी परिभाषाएं आप देख लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन को जब डिफाइन करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, मोशन इन विच body covers equal distance बराबर समय in equal interval of time, बराबर समय अंतराल में यदि बराबर दूरी तय की गई है तो इस प्रकार के मोशन को ही हम क्या बुलाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बुलाते हैं। एक ऐसे प्रकार का मोशन जिसमें मूविंग बॉडी, जिसमें गतिशील वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करेगी, तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या बुलाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यह पहला पॉइंट लिख सकते हो, पहला बिंदु हो गया। दूसरा आप इसमें ये बढ़ा सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के दौरान जो बॉडी की स्पीड रहती है, मूविंग बॉडी की जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी हर बिंदु पर जो मूविंग बॉडी की स्पीड है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। जैसे यहाँ देखिए हर जगह पे हमने जो स्पीड निकाला है, कैलकुलेट किया है, वहाँ आपको हर जगह 100/6 100/6 100/6 यानी 100/6 मीटर पर सेकेंड ही मिले हैं। इस वजह से जो हम ऐसा पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उस समय उसकी स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यही ठीक इसके दो अपोजिट पॉइंट हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिख सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ऐसा मोशन इन विच, एक ऐसा मोशन या मोशन का वह प्रकार बॉडी कवर्स मूविंग बॉडी यानी गतिशील वस्तु तय करती है इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी तो वो तय करती है, परंतु समय अंतराल क्या होता है, बराबर नहीं होता है। या आप इसके विपरीत भी लिख सकते हैं, इसके अपोजिट भी आप लिख सकते हैं कि टाइम ही बराबर लिया जाएगा तो बराबर टाइम में अब दूरी बराबर नहीं रहेगी। समय अंतराल और दूरी दोनों बराबर हो जा रहे हैं तब तो आप मान के चलो कि यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर दूरी बराबर है, समय उसको कवर करने में लिया गया जो है वो बराबर नहीं है, या अगर समय अंतराल बराबर है तो उन बराबर समय अंतरालों में अगर समान दूरी नहीं तय की गई है तो यह दोनों परिभाषाएं किसके लिए रहेंगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मोशन इन विच बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time, और यहां से हम दूसरा समझ सकते हैं मोशन इन विच बॉडी कवर्स। अब इसके बाद से आप दूसरा बना के चाहें तो लिख सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल।
समय बराबर रहे लेकिन दूरी बराबर ना हो, या अगर दूरी बराबर हो तो उसको तय करने में लगने वाला समय बराबर ना हो, तो इस टाइप के मोशन को ही हम क्या बुलाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये उसका पहला बिंदु हो गया। आपको अभी यहाँ बताया भी कि अलग अलग बिंदुओं पर जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है, अलग हो जाती है। अगर यूनिफॉर्म था तो आप देखिए हमने बताया आपको कि हर जगह स्पीड सेम है तो उसको क्या बुलाएंगे, कांस्टेंट स्पीड। लेकिन यहाँ पर हर जगह स्पीड जो है वो अलग अलग है, तो आप यहाँ लिख सकते हो दूसरा पॉइंट बना के कि यहाँ पे जो स्पीड आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वो स्पीड कैसी होती है, वेरिएबल। दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं के माध्यम से आप कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को प्रदर्शित कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का ऐसा टाइप जिसमें टाइम इंटरवल और उस टाइम इंटरवल में कवर किया गया डिस्टेंस जो है वो क्या है, बराबर है। दूसरा, चूंकि दोनों के हर जगह बराबर होने की वजह से जो स्पीड रहेगी वह भी हर बिंदु पर क्या होगी, बराबर होगी। तो वो आपको हमने ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मान लीजिए हम समय अंतराल बराबर कर देते हैं तो उसमें दूरी बराबर तय नहीं हो पाएगी, या अगर हम दूरी बराबर करने जाते हैं तो उस समय जो उनको तय करने में लगने वाला समय है वो समय अंतराल बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बुलाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है, चल रही है, तो उसकी स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं।